राजीव राय जी, ऐसा लग रहा है जैसे देखिए आपसे पहले भी बातचीत हुई है, आपने टूर एंड ट्रैवल जो कहा जा रहा था कि सांसद घूमने के लिए गए हुए हैं, आतंकी भी घूम रहे हैं, सांसद भी घूम रहे हैं, उस पर आपने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। प्रश्न आज पूछा जा रहा है कि आप लोगों ने क्या हासिल किया। सबसे पहले हम कल के अनुभव के बारे में जानना चाहेंगे राजीव जी। प्रधानमंत्री से आप लोगों की मुलाकात हुई, क्या बात हुई? प्रधानमंत्री जी अनौपचारिक बातचीत के लिए चाय पर बुलाया था। हम इसका स्वागत करते हैं। हम सारे लोग चाहते हैं कि जो बात जिस जिम्मेदारी के साथ हमें भेजा गया था तो उसका फीडबैक हमारे मुखिया हमसे ले गया। प्रधानमंत्री जी ने, मेरी प्रधानमंत्री जी से कभी कोई मुलाकात नहीं थी। प्रधानमंत्री जी ने जब नाम लेकर बुलाया तो मुझे भी अच्छा लगा। मैं उनके पास गया, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा किए। मैंने कहा जो नेताजी ने सिखाया है वही हमने किया। और एक दो बातें करने के बाद, चूंकि मुझे पता नहीं था कि कितना समय मिलेगा वहाँ, लेकिन दिल में जरूर बात थी कि जो भी मुझे वहाँ अनुभव हुआ है, जो भी मैंने महसूस किया, अच्छा या बुरा, और जो उसमें सुझाव दे सकता हूँ, जरूरी नहीं कि हर बात को मैं आकर पब्लिक डोमेन में और मीडिया में कहूँ कि उस एक हिस्से को लेकर पाकिस्तान अपने सोशल मीडिया पर चलाए। मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि प्रधानमंत्री जी, एक दुस्साहस कर रहा हूँ, जो कुछ मुझे अनुभव मिला है मैंने एक नोट करके ले आया हूँ, जो अगर सुझाव दे सकता हूँ उसको भी नोट करके ले आया हूँ। अगर आपको अनुमति हो तो मैं आपको देना चाहूंगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम किया। मैंने उनको दिया। और उसके बाद कई राउंड में, अब बहुत 1 to 1 तो बात नहीं हुआ, लेकिन जहां जहां लगा, जो जो अनुभव थे, जो कॉमन बातें थी, मैंने उनसे किया। मैंने बताया भी कि कैसे लोग वहां बोल रहे थे कि हम उनके देश में संभव नहीं है कि सारे अपोजिशन के लोग एक साथ एक मंच पर आ जाए। तो हमने कहा कि ये पक्ष और विपक्ष या सरकार की बात नहीं है, 140 करोड़ लोगों का रिजोल्यूट है कि इसको अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जो वहाँ जितने भी सांसद थे, जिसको जो कुछ फीडबैक देना था, कुछ लोग खड़े रहे, कुछ लोग बात किए, कुछ लोग इसमें भी लगे रहे कि प्रधानमंत्री जी से कितनी देर तक हम बात कर लें। तो वही हुआ। कौन था इसमें? अब जाने दीजिए, जाने दीजिए, नाम न दे। बाकी क्या हुआ कि दूसरे टेबल पर सुप्रिया सोले वगैरह, कनीम वजी वगैरह इंतजार करती रही। बाद में किरण रिजिजू साहब को बोलना पड़ा कि वो लोग इंतजार कर रहे थे, जाकर प्रधानमंत्री जी को याद दिलाया गया। तो मुझे लगता है कि हम सबको ने इस जो ये पहल है, इसमें सदुपयोग करना चाहिए अपनी भावनाएं। देखिए, हमको नेताजी सिखाया करते थे, सबसे अच्छी बात है राजीव राय जी, आप खुद ही कह रहे थे कि मतलब मैं ऐसा कुछ भी बाहर लीक नहीं करना चाहता हूं जिसको पाकिस्तान सोशल मीडिया पर इस्तेमाल करे, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि पूरे देश में एक सेंटिमेंट है। लेकिन हम दिखा रहे हैं दरअसल ग्राफिक्स के जरिए लिख कर बाकायदा कि कांग्रेस वर्सेस जो डेलीगेशन, मतलब विपक्ष, जो ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष की राय है और जो विपक्षी डेलीगेशन की राय है, उसी में विरोधाभास है। फीता काटना था तो कश्मीर याद आ गया, ये कांग्रेस कह रही है वैसी करें, घर की बात घर में होगी। कांग्रेस कह रही है आतंकी कश्मीर में, सांसद विदेश में घूम रहे हो, वैसी कहते हैं सैर के लिए नहीं गए थे, हम लोगों ने मेहनत की है। कांग्रेस कह रही है ट्रंप का 12 बार सीज फायर कराने का दावा है, पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए जोड़े थे हाथ, ये खुद सलमान खुर्शीद कह रहे हैं। अब आप लोगों का पुराना वर्जन तो नहीं लॉन्च हो जाएगा इंडिया आते हुए? ये सवाल मैंने उनसे भी किया था। या आप लोग भी यही कहेंगे कि पाकिस्तान के हाथ जोड़ने पर सीज फायर हुआ है? क्योंकि यहाँ तो नरेंद्र सरेंडर वाला राग छेड़ दिया गया है। अंजना जी, मुझे गर्व है कि मैं उस पार्टी और उस नेता का सिखाया हुआ सिपाही हूँ, जिसका पुराना इतिहास बहुत शानदार रहा है। जब नेताजी रक्षा मंत्री थे और सियाचिन के दौरे पर गए थे धोती कुर्ता में, तो उनको गोलियों की गड़गड़ाहट हुई। तो उन्होंने फौजी अधिकारियों से पूछा कि आवाज क्या आ रही है। उन्होंने बोला पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी चल रही है। तो बोले आप लोग क्यों खामोश हो? बोले सर आप यहाँ हैं, हमारे रक्षा मंत्री हैं। बोले मैं यहीं खड़ा हूं, गोली चलाओ। चीन के बारे में उन्होंने 9 बार बोला। जब सुखोई का डील करना था, जब अमेरिका और अन्य राजनीति में फंसा हुआ था, तो रक्षा मंत्री के रूप में जब मॉस्को गए तो एलसिन उनको रिसीव करना है। और सर्जिकल स्ट्राइक हुई, बहुत पुरानी बातें हो गई। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो सबसे पहले नेताजी ने और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सेना का और सरकार का समर्थन किया। तो हमारा इतिहास यही रहा है कि जब सेना के देश पर समस्या आती है, देश संकट में होता है या देश पर दुश्मनों की निगाह होती है, तो हम बिना राजनीति किए, बिना लाग लपेट के सेना के साथ और सरकार के साथ खड़े हो जाते हैं। कांग्रेस पार्टी को समझाएंगे कि ये ट्रंप करना ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी को समझाएंगे कि सरेंडर जैसा शब्द इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। हमने पाकिस्तान को धोया है। 2 लाइन। कांग्रेस में बड़े बड़े लोग हैं, बड़े समझदार और बुद्धिजीवी हैं।
वो लोग उनको समझाएंगे और सलाह देंगे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। ट्रंप वाली बात तो लगातार हमसे भी पूछा गया है। जिस देश में हम गए हर देश ने हमसे पूछा और हमने वहां वही ऑफिशियल लाइन लिया जो हमें बताया गया था। क्योंकि फिर मैं बोला, आप जैसे आप बोल रहे थे ना घर की बात घर में, हमसे तो आउट ऑफ द ब्लू सेल्वेनिया में ऐसा सवाल पूछा गया, स्पेन में ऐसा सवाल पूछा गया कि वन क्वेश्चन टू मिस्टर राय, कास्ट सेंसस पर 3 आप लोग लड़ रहे हैं, अभी बीजेपी नहीं सुना। आई सेड दैट इज आवर इंटरनल मैटर एंड वी आर नॉट हियर टू डिस्कस इंटरनल मैटर। एनी हाउ नाउ गवर्नमेंट एंड अपोजिशन इज ऑन द सेम पेज। और उनका बोलती बंद हो गया।